मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव सुशीला होम्योपैथिक हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर कानपुर से। मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूं और मेरा 14 वर्षों का एक्सपीरियंस है। मैंने इस चैनल के माध्यम से आपको कुछ बीमारियों के बारे में साइंटिफिक फैक्ट्स और उनकी सही जानकारी देने की कोशिश की है। आगे भी मैं इस तरह की कोशिश करता रहूँगा। इसी कड़ी में मैंने अपनी पाइल्स, फिशर्स और फिस्टुला की सीरीज़ में पाइल्स और फिशर्स के वीडियो दिए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपको एनल फिस्टुला के बारे में एक संक्षिप्त विवरण देने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारे पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें अवश्य देखें, आपको अधिक जानकारी उन वीडियो के माध्यम से मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि एनल फिस्टुला होता क्या है। एनल फिस्टुला एक इन्फ्लेमेटरी ट्रैक्ट होती है जो कि एनल रीजन में पाई जाती है, जिसमें एक एक्सटर्नल ओपनिंग होती है और एक इंटरनल ओपनिंग होती है। एक एक्सटर्नल ओपनिंग जो होती है वो पेरिएनल स्किन में पाई जाती है और इंटरनल ओपनिंग एनल कैनाल में पाई जाती है। अब ये इन्फ्लेमेटरी ग्रेनुलेशन टिश्यूज़ तथा फाइब्रस टिश्यूज़ के द्वारा सराउंडेड रहती है। इसमें कारण की बात करें तो मुख्य कारण इसका पेरिएनल एब्सेस हो सकता है। पेशेंट में हिस्ट्री पाई जाएगी कि उसके पेरिएनल एब्सेस पाया गया था और बाद में उसमें फिस्टुला डेवलप हो गया। अन्य कारणों की बात करें तो उसमें अल्सरेटिव कोलाइटिस, क्रॉन्स डिजीज़, ट्यूबरकुलोसिस तथा एनल कार्सिनोमा भी हो सकते हैं। इसमें क्लिनिकल फीचर्स बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जो मेन क्लिनिकल फीचर सामने आता है उसमें पेशेंट ये बताता है कि उसके एनल रीजन में पस डिस्चार्जिंग ओपनिंग है, जिसमें अक्सर पस निकलता है। पस के साथ कभी कभी ब्लड भी आ जाता है और वो ठीक हो जाता है, फिर निकलने लगता है। दूसरा, पेशेंट में पेरिएनल एब्सेस की हिस्ट्री भी पाई जा सकती है। कुछ पेशेंट्स में ट्यूबरकुलोसिस की भी हिस्ट्री पाई जा सकती है। जिन पेशेंट्स में इस तरह की हिस्ट्री होती है उसमें मल्टीपल फिस्टुला भी पाए जा सकते हैं। ये तो कारण और इसके क्लिनिकल फीचर्स हो गए। इसके साथ अगर हम इसको डायग्नोसिस के लिए इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्राइटेरिया आता है वो रेक्टल एग्जामिनेशन आता है। हम रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं, उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि पेशेंट को एनल फिस्टुला है। अगर हम इंटरनल ओपनिंग या जो एनल कैनाल में ओपनिंग पाई जाती है उसकी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए जो सबसे अच्छी जांच होती है वो प्रोक्टोस्कोपी होती है। प्रोक्टोस्कोपी से हम एनल कैनाल की जो इंटरनल ओपनिंग है उसको विजुलाइज कर सकते हैं। पेशेंट्स में चेस्ट एक्सरे भी करवाना चाहिए ताकि हम ट्यूबरकुलोसिस को रूल आउट कर सकें, क्योंकि जिन पेशेंट्स में पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस पाई जाती है उनमें भी एनल फिस्टुला डेवलप करने के चांसेस रहते हैं। अब क्लिनिकल फीचर्स हो गए, काजेज हो गए, अब आते हैं ट्रीटमेंट की बात। तो देखिए, होम्योपैथी में जो बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है एनल फिस्टुला का, लेकिन इसमें पेशेंट को काफ़ी धैर्य के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ता है, क्योंकि ये एक ऐसी जगह पे बीमारी पाई जाती है जहाँ पे इन्फ्लामेटरी रीजन कहलाता है। इन्फ्लामेशन होने की संभावनाएं अधिक रहती हैं, जिससे जो एब्सेस हैं ये फॉर्मेशन होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। तो पेशेंट को बहुत ही धैर्य के साथ ट्रीटमेंट करना चाहिए। और होम्योपैथी में हम लोग पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन निकल कर सामने आती है वो हम उसे प्रिस्क्राइब करते हैं और वो क्योर हो जाता है। एक चीज़ का बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि आपको किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से या हमसे ही संपर्क करके ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी ऐसे होम्योपैथ से जो रैंडम प्रिस्क्राइबिंग करता है ट्रीटमेंट लेंगे तो हो सकता है आप होम्योपैथी को भी डिफेम करें और आपको भी कोई लाभ ना हो सके और आपको हानि अलग से मिल जाए। तो इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि किसी क्वालिफाइड होम्योपैथ से ही ट्रीटमेंट लें, क्योंकि होम्योपैथी में सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है और बहुत ही सेट प्रिंसिपल्स के आधार पर ही दवाइयाँ प्रिस्क्राइब की जाती हैं, तभी उनका बेनिफिट मिलता है। अब इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए अगर आप हमसे ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो आप हमसे ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन माध्यम से हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.homeopathywala.com में जाकर ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और हमें व्हाट्सएप में हमारे नंबर 9935545031 पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमारी क्लिनिक में विज़िट कर सकते हैं, जिसका एड्रेस आप इस QR कोड को स्कैन करके भी प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। तो जब हमने पेशेंट की पूरी हिस्ट्री कलेक्ट कर लेते हैं तो उसके बाद जो भी उसकी सिम्टोमेटिक टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर मेडिसिन निकल करके आती है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी कहते हैं, वो हम उसके प्रिस्क्राइब करते हैं। इसी कड़ी में बहुत सी मेडिसिन हैं जो क्योर प्रोवाइड कर सकती हैं और उनमें से कुछ मेडिसिन मैं आपको बताना चाहूँगा जिनमें ये पावर होती है कि वो एनल फिस्टुला को ठीक कर सके। उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट मेडिसिन है साइलिशिया,
दूसरी है कैलकेरिया फॉस, बर्बेरिस वल्गैरिस, एसिड नाइट्रिकम और कॉस्टिकम। कॉस्टिकम भी बहुत अच्छी दवा है। काली कार्ब में भी जो है पेशेंट अगर एनल फिस्टुला लेकर आता है और उसका फैटी फ्लैबी शरीर है, साथ में उसके साथ बैक एक, वीकनेस तथा परस्पायरेशन की हिस्ट्री है, तो ये मान के चलिए कि काली कार्ब एक ऐसी दवा है जो कि फिस्टुला को क्योर कर सकती है। बाकी और भी बहुत सी दवाइयाँ हैं जो कि फिस्टुला को क्योर कर सकती हैं। बस ये ध्यान रखने की बात है कि हम कोई भी मेडिसिन बिना होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के ना प्रिस्क्राइब करें। हमेशा ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स के आधार पर ही जब दवा देंगे तभी वो बेनिफिट हमें देंगी। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम आपको और भी वीडियो देते रहेंगे। कृपया आपको अगर वीडियो से कुछ भी जानकारी प्राप्त हुई हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो भी वीडियो सामने आते हैं वो आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद।